आज तो निदेशक महासंघ के विक्रम सिंह जी भी लगातार 11:30 बजे से 1:30 बजे तक कोर्ट में ही रहे हैं और वो भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं। आप लोग को भी लिंक भेजा था, शायद नहीं जुड़ पाए, नहीं, मैं खोला नहीं नहीं जुड़ था। पाया आज नहीं जुड़ पाया। कौशिक सर, अभी आता हूँ आपके पास, सिंह साहब को जरा सुन लूं। मैं फिजिकल था इसलिए नहीं खुल पाया। देखिए, उन्होंने बातें जो रखी, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात थी जो एजी साहब, मैंने कहा एजी साहब छोड़िए, तो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, भाई मुख्यमंत्री जी हैं। साहब, आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं अभी उनके पास जाऊंगा, पहले सिंह साहब को सुन लूं। जी सिंह साहब। तो हंसने लगे, मैं मुख्यमंत्री जी हैं, फिर तो ये मुख्यमंत्री जी की तरह पैरवी कर रहे हैं लगातार। कल भी उन्होंने की, आज भी की, बड़ी जबरदस्त पैरवी की है जी साहब ने। मैं सोच नहीं रहा था कि महाधिवक्ता बड़ा महान पद होता है, बड़ा सम्मान का पद होता है, और वो बड़ी गंभीर बात करते हैं, वो छोटी बड़ी गंभीर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी लंबी और बड़ी हवाई बात की। उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसे पीएवी कहते हैं, पीएवी कोई अदरवाइज बता दिया, ये तो ऐसे इसकी बात का क्या मानना। पीएबी ने कह दिया 7 से 17 कर दो, तो क्या मानना है इसका। जबकि वो भूल गए कि जो भी केंद्र सरकार पूरे देश में पैसा देती है, शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, सबके लिए जो देती है, प्राइमरी के लिए देती है, वो सारा पैसा इसी पीएबी के बोर्ड के सब तरह के लोग, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब क्षेत्र के लोग, सब प्रदेशों के लोग, सब शिक्षाविद और सारे सरकारी लोग आईएएस लगे होते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक का, जो ना हो उसमें। लेकिन फिर भी इसके बाद भी उन्होंने तो हमें फिर सिद्ध करना पड़ा। अभी काट दो, अभी डिबेट चल रही बेटा, डिबेट चले, अभी फोन काट दो आप, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद जो हुआ, उस पर कहा, फिर उन्होंने और दूसरी बात पे आ गए। बड़ी छोटी बातें थी ये, ऐसे गरिमामय पद पे नहीं अच्छी लगती। इससे लगा कि उन्होंने 2 दिन पहले ऐसी कोई बात नहीं की, इसका मतलब उन्हें पता नहीं कितना वो कर दिया गया, कितना बना इस केस के लिए कह दिया गया उनसे स्पेशली। और उन्होंने कहा एग्रीमेंट है इन लोगों का, ये तो अनुदेशकों का एग्रीमेंट हमारे पास। एग्रीमेंट देखिए सबके लगे हुए, एग्रीमेंट पढ़ के सुनाया। तो एग्रीमेंट तो बेरोजगार के लिए, अगर एक रोज यही बात रखी गई कोर्ट में कि अगर एग्रीमेंट किया है उसने किसी बेरोजगार ने उत्तर प्रदेश के, तो एक समय की अगर रोटी मिल गई उसे तो भी करेगा एग्रीमेंट। भूखे मरने से तो अच्छा है। लेकिन अगर 17,000 हो जाएगा तो उसे दोनों टाइम की रोटी मिल जाएगी, उसके परिवार को भी रोटी मिल जाएगी। उस एग्रीमेंट की बात की कि एग्रीमेंट है, इन्हें केस नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने कैसे केस कर दिया, ये तो गलत केस कर दिया, ये कर दिया। ये हाई कोर्ट ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, हाई कोर्ट ने भी तो गलत डिसीजन दे दिया है, तो बिल्कुल गलत है। तो पीएबी की, अब पीएबी में हमें सारे उनके मेंबर समझाने पड़े हमने कि है क्या पीएबी का कंपोजिशन, क्या है पीएबी, कैसे बनती है। जो मैंने आपको 3 बजे वाली चर्चा में डिटेल भी लिस्ट दी थी, अब तो मैं सफर में हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, वो चीजें आप उसकी दिखा देना इन लोगों को जो भी पैनलिस्ट हैं। पीएबी की पूरी लिस्ट है, 30 लोग हैं पीएबी में, 30 मेंबर हैं, चेयरपर्सन उसके होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कहाँ किस मद में कितना पैसा खर्च किया। एक तरफ केंद्र सरकार 60% देती है, उत्तर प्रदेश 60 और 40 का रेशियो है। कुछ पहाड़ों के राज्य हैं जैसे मेघालय, मणिपुर, आसाम, गुवाहाटी, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख ले, ये वो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां सुदूर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो वहां 100%, आप यकीन मानिए, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कई मामलों में, 90% और 100% शेयर शिक्षा के लिए केंद्र सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सामान्य राज्य है, शिक्षा में अग्रणी राज्य है, शिक्षा का घर घर चलन चल रहा है, तो इसलिए 60 और 40% दिया जाता है। स्कूल पहले से बने हुए हैं, चल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, हर गांव में है, इस तरह का काम है, इसलिए 60। जो
इस तरह के पहाड़ के राज्य हैं, उनमें अलग स्थिति होती है। कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बादल फट जाता है, कहीं गांव में भूस्खलन हो जाता है, कहीं हिमपात हो जाता है, तो स्कूल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर भी उधर रहा, टेररिस्ट एरिया रहा, कहीं कहीं ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों की तो उनकी व्यवस्था अलग से की है सरकार ने। अब भाई उत्तर प्रदेश की बात थी, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी बात की गई, एग्रीमेंट क्यों किया गया? अरे एग्रीमेंट किया है ना, आपके राज्य के तो लोग हैं, तो एग्रीमेंट किया उसको तो कह रहे हैं, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला दिया उस पर नहीं कर रहे कि हाँ मान लेंगे। एक अनुदेशक जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है, एक बेटी है, एक बहन है, एक लड़की जो बेरोजगार है, जो एक युवक बेरोजगार है, जो तलाश में कर रहा था, काम की तलाश कर रहा था, वो एक सम्मान योग्य पद पाने के लिए वो एग्रीमेंट करता है, उस बात को तो उठाते हैं। लेकिन जो लॉ ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस हैं, माननीय न्यायाधीश कहे जाते हैं, उनकी बात मानने में प्रॉब्लम हो रही है। उनकी बात नहीं मानेंगे साहब, उनके खिलाफ अपील डालेंगे और अनुदेशक के एग्रीमेंट की बात करेंगे। जो फंड की बात की गई कि एक्सेस फंड है, एक्सेस फंड का डिटेल भी दिखाया गया, चार्ट भी दिया हमने, वो भी रखा। हमने कहा ये तो साहब आपके हर समय काम आने वाले व्यक्ति हैं। देखिए जनगणना होती है तब अनुदेशक आगे। जब कोरोना वॉरियर्स, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, तो कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉलंटियर्स करके कौन आया कोविड-19 पेंडेमिक में लड़ने के लिए? अनुदेशक आए। अनुदेशक सामने आए कि हाँ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 5 साल में 3 बार चुनाव होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लंबे दिन बहस हुई, रिकॉर्ड तोड़ बहस हुई है, 14 लगातार ऑनलाइन और सब मिला के। तो जज साहब, चीफ साहब भी बड़ा नोटिंग करते रहे लगातार, उस पर नोटिंग की है उन्होंने और नोटिंग करते हैं तो वो उस हिसाब से अपनी उसको करना पड़ता है। अब अमली जामा पहनाना, अभी तक तो हमारी टेंशन थी, अभी तक वो सुनते रहे, अब उनकी टेंशन है, उनकी दोनों तरह से टेंशन है। एक तरफ प्रदेश का लगभग 28,000 अनुदेशक और उससे जुड़ा हुआ परिवार है, उसकी टूटी छत है, उसके माँ बाप के टूटे जूते हैं, फटे कपड़े हैं, उसकी बेटियों की डिमांड है, उसकी पत्नी की डिमांड है। ये सब बातें भी जज साहब के सामने होंगी, वो सामने आएंगी। क्योंकि बात उन्होंने की कि जब हमने कही ये बात की मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट कितना देते हैं आप उत्तर? एजी साहब तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे एजी साहब का जिस तरह से कर रहे थे 2 दिन से। कल तो मैं ऑनलाइन था तो मजबूर था थोड़ा उतना जवाब, लेकिन आज सही रहा, आज ठीक रहा। उनके पास में खड़े चीजें सबके बहुत काउंटर, रिजॉइंडर, रिटर्न रिप्लाई और सब चीजें बहुत इकट्ठी हो गई हैं, बड़े-बड़े गट्ठर बंडल तैयार हो गए हैं। तो साहब देखने में उन्हें टाइम लगेगा, अब ऑर्डर लिखाएंगे, जजमेंट लिखाएंगे। हमने तो रिक्वेस्ट जल्दी की एज सून एज पॉसिबल, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते थे, यही अच्छी थी बात। तो जितना जल्दी हो सकता करेंगे, उसमें आशा क्या व्यक्त करना। टाइम तो 90 दिन में तो देना ही होता है हर हालत में फैसला, क्योंकि ऐसा कानून है 90 दिन में अगर फैसला नहीं, फैसला के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं क्या रहेगा। आपको तो अनुमान लग गया होगा जज साहब के व्यू से। अब देखिए, ईमानदारी की बात तो यही है कि जो मेहनत की गई है और जो जज साहब ने भी मेहनत की है, वो अनुदेशकों की स्थिति है, पूरे प्रदेशों के, देश के अन्य प्रदेशों में भी स्थिति है। उत्तराखंड को देखें, जहाँ के माननीय जन्मभूमि है आदरणीय योगी जी की और उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है, वहां देखें, और भी राज्यों में देखें, दिल्ली में ही देख लें। अभी दिल्ली में योगा क्लास शुरू कराई कोरोना के बाद, तो उनके टीचर्स को भी अच्छा मान दे दिया जा रहा है। तो इस तरह से अब तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए इतनी सारी बहस होने के बाद, और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखना चाहिए अनुदेशकों को, उत्तर प्रदेश के उनके परिवार वालों को, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और उनका फैसला होगा।